वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पर दे मारना चाहिए। दोस्तों, भारत से बदतरीन शिकस्त के बाद ये है मेरा मशवरा माइक हैसन, सलमान अली आगा, हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन ये आधी बात है, पूरी बात ये है कि ये मुक्का लड़ाई के वक्त भी मार दिया जाता तब भी हार जाते हम भारत से। ये है सच्चाई और पूरा सच। जितनी जल्दी इस सच्चाई को मान लेंगे इतनी जल्द फ़ायदा होगा, बेहतरी आ सकती है। यही शिकस्त मुस्तकबिल में जीत की बुनियाद बन सकती है। और अगर तस्लीम ना की ये तलख़ हकीकत तो भारत से ऐसे ही हारते रहेंगे। आए करते हैं बात, देखें ख़बरें आ रही हैं कि माइक हैसन शदीद बरहम है बाबर आज़म और शाहीन शाह अफरीदी पे, बल्कि शादाब खान पे भी। वो इन चले हुए कारतूसों को ड्रॉप कर रहे हैं, ख़ासकर बाबर और शाहीन को। अब नहीं खिलाए जाएंगे इन्हें मज़ीद मैचेस इस वर्ल्ड कप के। लेकिन क्यों कर रहे हैं ड्रॉप? अगर ड्रॉप ही करना था तो सेलेक्ट क्यों किया था स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में? क्या माइक हैसन को नहीं मालूम कि इन बाबों के बस का रोग ही नहीं T20 क्रिकेट? ये T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स ही नहीं हैं। तीनों को 2 बार ड्रॉप किए जाने के बावजूद टीम में शामिल किया तो किया क्यों? और तो और शाहीन को ODIs का कप्तान भी बना दिया। इस वक्त अकल काम नहीं कर रही थी क्या? या फिर पसंद नापसंद का चक्कर है सारा? इसलिए अब इन्हें निकाल देने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो ज़िल्लत मिलना थी मिल गई हमें। बुरी तरह हरा दिया इन तीनों की वजह से भारत ने पाकिस्तान को। अगर ये तीनों ना होते इस टीम का हिस्सा तो इतनी बुरी ना हार होती हमारी। खैर भुगतें अब, क्योंकि इन नाम निहाद बिग 3 ने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हालांकि सन 0 से खेलते आ रहे हैं ये, इनके बावजूद 0/0 परफॉर्मेंस है इनकी, और महज इस मैच में नहीं बल्कि कई सालों से। इसीलिए इन्हें डाला ही क्यों था टीम बल्कि स्क्वाड में? इसका जवाब दें माइक हैसन और आकिब जवेद। अब निकालने से कोई फ़ायदा नहीं। वो अलग बात है कि इन तीनों को ड्रॉप किया जाना ये साबित करता है कि माइक हैसन भी मान गए कि काश इन्हें ना खिलाया होता। यानी ये मुक्का लड़ाई के बाद याद आ रहा है इन्हें। सो हिम्मत करें, अपने मुंह पे दे मारें इस मुक्के को। पर अफलातून है जनाब, हरगिज़ नहीं करेंगे ऐसा। आखिर अकेले कुल जो हैं असल में जड़ों में बैठ गए माइक हैसन और आकिब जवेद पाकिस्तान क्रिकेट की। इनके चहेतों का तो सबको मालूम ही है, लेकिन 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद इन्हें एक आँख नहीं भाते, और वो 2 प्लेयर्स हैं फ़खर जमान और सुफियान मुकीम। मुझे बताएं ना ज़रा कि आखिर क्या कसूर है इन दोनों का, क्या कमी है इन दोनों में कि नहीं खिलाया जाता इन्हें? आए मैं बताता हूँ वजह। ज़राए दावा करते हैं कि फ़खर ज़मान के मुतालिक इंतहाई गलत राय है माइक हैसन की। वो समझते हैं कि फ़खर ज़मान का वक्त गुजर चुका, अब वो किसी काम के नहीं रहे। वाह सुभान अल्लाह! जिस शख्स की दुनिया दीवानी होती है, जिसने हमेशा खुद को प्रूव किया, वो अपडेटेड हो गया। और शाहीन, बाबर, शादाब जैसे नकारा ना है नखट्टू अहल। तालियां। ज़रा तसव्वुर करें, अगर इस टीम में फ़खर ज़मान होते तो क्या तब भी इतनी बुरी तरह हारते हम? दिल पे रखें हाथ और सच सच बताएं। आप भी कहेंगे कि नहीं हारते इस बेदर्दी से हम। लेकिन बाबर आजम को खिला लिया और ड्रॉप कर दिया फ़खर को। वो बाबर जिसे गेम की ज़रा बराबर सेंस नहीं, 2 चौके खड़का चुके थे उस्मान खान अक्षर पटेल को इसके ओवर में, लेकिन इसके बावजूद आखिरी बॉल पे हिट करने चलेगा ये साहब और हो गए आउट। हालांकि बाबर आजम को सिर्फ ये कहकर लाया गया था टीम में कि एंकर का रोल निभाएंगे ये, जहां विकेटें गिरेंगी रोकेंगे बॉल्स ताकि रीबिल्ड हो सके इनिंग्स। जो शख्स इतने ढेर सारे मैचेस खेलने के बाद भी ना तो अपना रोल समझ सके, ना अपने गेम का पता हो जिसे, और ना ही जिसे रत्ती बराबर गेम सेंस हो, इसको खिला लिया हमने फ़खर ज़मान को ड्रॉप करके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि फ़खर ज़मान वो खिलाड़ी हैं जो दुनिया की किसी भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, मगर अफसोस हम ज़ाया कर रहे हैं इन्हें, अपनी ज़िद और अना की भेंट चढ़ा रहे हैं इस हीरे को। तभी तो देख ले 25 करोड़ अवाम रोने लगे, क्योंकि हार से ज़्यादा दुख बिना मुकाबले के हार जाने का है। और इससे बढ़कर तकलीफ़ और क्या हो सकती है भला कि मुकाबला जिनकी वजह से हारे हम, वो टीम में ज़बरदस्ती घुसेड़े गए। खैर ऐन बाबर वाला हाल शाहीन का भी है।
सलमान मिर्ज़ा अगर इतना ही फारग और बकवास फास्ट बॉलर है तो डाला क्यों था इन्हें स्क्वाड में। पहले मैच में 3 विकेटें ली हैं इस लड़के ने, लेकिन इसके बावजूद निकाल दिया। कोई है जो आप किसी के पास वड्डे दमाद जी जनाब शहीन अफरीदी बाबर आजम की तरह बेइज्जती करवा के निकले बिग बैश लीग से। बॉलिंग ही नहीं हो रही थी सरकार से, हर मैच में सवाब समझ के रन डकार रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए खिला लिया इन्हें कि विनिंग कम्बिनेशन ना टूटे और नतीजा भुगत लिया इस फैसले का। वैसे वजह सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि माइक हैसन जिसको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं शहीन शाह अफरीदी, शायद इस वजह से इन्हें खिलाया गया। और फिर देखा कमाल भी शहीन का, पहली बॉल पे छक्का खाया, 15 रन दिए पहले ओवर में, और तो और आखिरी ओवर भी दे डाला जनाब को। इस ओवर में 16 रन पड़वा दिए भाई साहिब ने। हालांकि अगर फास्ट बॉलर से ही करवाना था आखिरी ओवर तो फ़हीम अशरफ बेहतरीन चॉइस थे, पर फ़हीम अशरफ से तो बॉलिंग ना करवाने की कसम खा रखी है, और ये फैसला हरगिज़ सलमान अली आगा का नहीं बल्कि माइक हैसन का है। माइक हैसन का मैं ये बता दूं आपको, रहे शादाब खान तो इनका तो पूछे ही मत। इस फजूल तरीन खिलाड़ी की खातिर सुफियान मकीम को सिलेक्ट नहीं किया गया स्क्वाड में, क्योंकि अगर वो होते तो नचा के रख देते भारतीय बल्लेबाजों को, और यही वजह है इन्हें टीम में ना डालने की। क्योंकि माइक हैसन और आकिब जावेद को मालूम है कि अगर भारत के ख़िलाफ़ भी ये बच्चा परफॉर्म कर गया तो फिर इसे कभी नहीं ड्रॉप किया जा सकता। शायद इसीलिए तो शादाब को डाला। वैसे भी शादाब ठहरे बड़े बंदे के दमाद। चलें छोड़ें, अब माइक हैसन ड्रॉप कर रहे हैं बाबर, शादाब और शाहीन तीनों को, यानी ये वो मौके हैं जो लड़ाई के बाद याद आ रहे हैं सरकार को। लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये सब टीम में ना होते और मेरिट पे बेहतरीन टीम सेलेक्ट की जाती तब भी हारते हम। और वजह पता है क्या है? वजह है जनाब सिस्टम। भारत कम अज़ कम पिछले 15 बरस से बेहतरीन अंदाज में चला रहा है अपनी क्रिकेट। स्कूल क्रिकेट से लेकर कौमी टीम तक कमाल कर दिखाया इसने। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और ए टीम को दुनिया भर के दौरे करवाता है भारत, और दुनिया की इन टीमों को अपने यहाँ भी बुलाता है। जबकि हमारे बच्चे खेलते ही नहीं बड़े टूर्नामेंट, ऊपर से कप्तान और कोच रोज़ बदल जाते हैं हमारे। जबकि इंडिया का आपको मालूम ही है कि किस कदर कंसिस्टेंसी है इनके यहाँ। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को देखने और इनकी देखने किस्सा मुख्तसर, हमारे पास निज़ाम ही नहीं है, भारत के पास बेहतरीन निज़ाम है। सो इसका नतीजा ये है कि इस वर्ल्ड कप समेत गुज़श्ता 4 ICC इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारा भारत ने, और वो मैच भी फाइनल था ODI वर्ल्ड कप का, यानी फाइनल तक पहुंची थी टीम इंडिया। जबकि हम तो पहले ही राउंड से बाहर हो रहे हैं ICC इवेंट्स में। और मत भूलें कि जे शाह BCCI के सरबराह थे, भले ही ICC में हैं अब वो, लेकिन अमलन वही हेड हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के। इन्हें क्रिकेट की अलफ बे का भी नहीं पता। मोहसिन नकवी 1000 गुना ज़्यादा जानते हैं क्रिकेट इनसे। इनके बावजूद इंडिया की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है और हमारी माड़ी। हालांकि मोहसिन नकवी भी जे शाह की तरह क्रिकेटर नहीं, तो आखिर ये क्या राज है? तो जनाब राज है सिस्टम। वो सिस्टम बना चुके जबकि हम कोसों दूर हैं। हालांकि शुएब अख्तर समेत सबको मालूम है कि मोहसिन नकवी सिर्फ बोर्ड चला रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं। क्रिकेट के मामला से दूर रखा हुआ है ख़ुद को उन्होंने, क्योंकि क्रिकेट के मामला क्रिकेटर्स चला रहे हैं, और वो क्रिकेटर्स हैं आकिब जावेद। और इस वक्त आकिब जावेद आल इन आल हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के। साथ ही माइक हैसन को भी फ्री हैंड मिला हुआ है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के तमाम फैसले दुनिया के सबसे बड़े बॉलर से मशावरत के बाद किए जाते हैं, और वो बॉलर है वसीम अकरम। मगर अफसोस कि फिर भी हमारी क्रिकेट तबाह हो चुकी, लेकिन सारा मलबा मोहसिन नकवी पे डाल दिया जाता है। इसका आखिर मानने में क्या हर्ज है कि हमारी क्रिकेट क्रिकेटर्स तबाह कर रहे हैं? यह कोई सिस्टम नहीं बना सके आज तक। हाँ, अगर इसके बावजूद बुरा भला कहना है मोहसिन नकवी को तो कह दें, पर मोहसिन नकवी साहिब से भी गिला है मेरा। नकवी साहिब खुदा रहा इन क्रिकेटर्स के हाथ में बागडोर दें क्रिकेट की, जो इसे ठीक भी कर सकें। मौजूदा लोगों की परफॉर्मेंस आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए जान छुड़ा लें इनसे। निज़ाम ठीक करे निज़ाम, खुद ब खुद टीम पाकिस्तान ठीक हो जाएगी और भारत समेत किसी भी मुल्क को बासानी हरा दिया करेगी, वो भी मुसलसल। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान को निकाल देने से टीम बेहतर हो जाएगी हमारी या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।